ठीक ठीक ठीक, दोनों। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। आप लोग जो टेस्ट दिए हैं उसमें देखिए कौन कौन सा आप लोग का डाउट है। सबसे पहला क्वेश्चन है, विभवांतर की बीमा है डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए इसको हम मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए सभी लोग देखेंगे क्वेश्चन को। पहला है विभवांतर। देखिए इसमें जो प्रश्न आता है, विभवांतर हो सकता है, ईएमएफ हो सकता है, तो सारे का जो है कि सेम होगा। तो W इजकल टू क्यू भी, तो यहाँ पर V का निकालना है W बाई क्यू। W वर्क डन इजकल टू चार्ज गुने पोटेंशियल होता है, तो V का निकालना आपको विभवांतर का। तो इसका कितना हो जाएगा, M वर्क डन है ml² t माइनस 2, और ये आपका हो जाएगा AT। चार्ज का क्या होता है, AT होता है। तो कितना हो जाएगा ml² t माइनस 3 a माइनस 1। देखिए ये आपका हो गया किसका, इसका वोल्ट हो गया। विभवांतर का बात करें, ईएमएफ का बात करें, ये दोनों के लिए आपका सही होगा। देखिए यहाँ पर ये आपका ऑप्शन नंबर 4 था, ml² t माइनस 3 a माइनस 1। देख सकते हैं आप, ये पहला 26 नंबर का था। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 26 नंबर, ये है आपका 26। फिर देखिए यहाँ पर 27 नंबर कर रहा है कि कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस मात्रक है। तो ये विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है। चूँकि आप लोग देखिए यहाँ पर H बराबर ms डेल टी, H बराबर क्या होगा, ms डेल टी। तो S इजकल टू होगा H बाई m डेल टी, ये हो जाएगा। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं, सीजीएस की बात कर रहा है यहाँ पर, तो कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी हो जाएगा। ये देखिए आपका हो गया विशिष्ट ऊष्मा का, स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट का हो गया यहाँ पर स्पेसिफिक हीट। तो ये ऑप्शन 27 का 2 हो जाएगा, 27 का दूसरा आंसर सही है। फिर अगला क्वेश्चन 28 करा है कि एक वस्तु का हवा में भार, अर्थात एयर में दिया हुआ है आपका 20 ग्राम फोर्स है, ग्राम फोर्स है ना, ग्राम फोर्स है। और फिर दिया हुआ है आपका लिक्विड में दिया हुआ है आपका 18.2 ग्राम फोर्स यहाँ दिया हुआ है। और वाटर में दिया हुआ है 18 ग्राम फोर्स दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर आपेक्षिक घनत्व निकाला, वस्तु का निकालना, ये समझना है किसका निकालना है, इस पर ध्यान दीजिए। तो वस्तु का निकालना है रो रिलेटिव बॉडी का। तो ये होता है जो एयर में आपका वेट है, और लॉस इन वेट वाटर के साथ आप देख लीजिए। तो ये हो जाएगा WA माइनस W वाटर। तो यहाँ पर 20 है, और देखिए 20 माइनस 18, तो 20 बाई 2 10 हो जाएगा आपका आंसर। ये ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर हो गया आपका 4। लेकिन अगर लिक्विड का अगर निकालना होता उसके लिए फार्मूला हम बता देते हैं, रो रिलेटिव लिक्विड के लिए। तो ये हो जाता आपका ये WA माइनस WL बटा WA माइनस W वाटर। देखिए इससे आप निकाल लेते, तो इसका कितना होता, एक्स्ट्रा हम बता दे रहे हैं आपको। देखिए एक्स्ट्रा इसके लिए, तो ये होगा 20 माइनस 18.2 बाई 20 माइनस 18 कितना होगा 1.8 बाई 2, 0.9 आता है आंसर। देखिए ये अगर एक्स्ट्रा अगर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड की बात करता तो हम लोग इसको बनाते हैं ऐसे, लेकिन यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉडी पूछा जा रहा है, तो इसलिए हम लोग ऐसे बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर
29 नंबर ना कर आएगी 60 किलोग्राम केजी के रेस्ट बॉडी है वहाँ पर, और जिसकी एनर्जी है 200 जूल। काइनेटिक एनर्जी किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, काइनेटिक एनर्जी में उसको लाया जाता है, तो वस्तु की चाल होगी, है ना। तो आप जानते हैं यहाँ पर कैसे काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे, हाफ mv²। और देखिए एनर्जी दिया हुआ है यहाँ पर 200 जूल दिया हुआ है, हाफ m का मान दिया हुआ 60 और v निकालना है, तो 2 से 30 हो गया, 0 0 खत्म, v कितना होगा 20/3। ये आपका पहला ही ऑप्शन सही है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन सही है। ये 30 नंबर देखिए क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कराए कि x एलिमेंट है, 88 एटॉमिक नंबर है और ये एटॉमिक मास है। इससे कौन सा एलिमेंट बना है, y बना है और प्लस अल्फा, अल्फा बना है। तो देखिए अल्फा को समझना होगा, इसी को मैं ऐसे लिख दे थोड़ा सा, 88 हो गया, 226 हो गया। तो ध्यान देना इस बात को कि देखिए यहाँ पर ये एलिमेंट दिया हुआ है और इससे डिके हो रहा है, देख रहे हैं आप। तो अल्फा निकलना है प्लस जो है कि वाई निकल रहा है। तो आपको बताना है कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर कि जो वाई है उसकी परमाणु संख्या क्या होगी। तो कैसे हम लोग करेंगे देखिए यहाँ पर, तो ये वाई और ये हो गया आपका He2 4 कर दें, क्योंकि अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा वाई, तो ये देखिए आपका 2 उधर हो गया तो 86 हो गया, और 4 घटा देंगे तो कितना होगा 2 2 4 हो जाएगा। देखिए यही एलिमेंट है, ऐसा एलिमेंट होगा जिसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 86 हो जाएगा, और एटॉमिक मास भी हमने निकाल दिया है, तो तीसरा सही होगा, है ना, थर्ड, तीसरा है ना। देखिए आगे 31 कराए कि यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है आपको, इंक्लाइंड प्लेन दिया हुआ है यहाँ पर, और इस पर जो है कि इसको यहाँ से यहाँ ले जाना है, यहाँ से यहाँ ले जाना है। एज का मान है 10 मीटर और ये आपका दिया हुआ है ABC। तो कह रहा है कि जिसे आधार स्थल A से उच्चतम स्थल B तक पहुँचाना है। A से, अच्छा आधार स्थल A भी हुआ, A से उच्चतम स्थल B इसको लिखा गया है B, और इस पॉइंट को C उच्चतम तक पहुंचाया जाता है। इसमें 300 न्यूटन का बल प्रयोग होता है, जो फोर्स लग रहा था तो mg लगेगा, इसको लिफ्टिंग का केस है, mg लग जाएगा आपको, कितना हो जाएगा 300 न्यूटन लग जाएगा। तो स्थितिज ऊर्जा का मान पूछ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी, तो U बराबर क्या होता है mgh होता है। mg देखिए यहाँ पर है आपका 300 और h का मान 10 हो गया, तो 3000 जूल हो गया, ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर है आपका 2, है ना, 2 है। चलिए नेक्स्ट देखिए डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पर, हम लोग डायग्राम को पहले स्केच कर ले। ये इस तरह है, इस तरह है, और ये आपका कितना दिया हुआ है 1 ओम है, ये आपका 2 ओम है, ये आपका 3 ओम है, और नीचे में सप्लाई है। देखिए यहाँ पर ये आपका ये अमीटर है, और इस तरह है, ये आपका 2 वोल्ट। और देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, अमीटर का रीडिंग निकालना है। टर्मिनल रेजिस्टेंस आपका 0.5 है, अर्थात टर्मिनल रेजिस्टेंस यहाँ पर होगा सेल के पास, ये हम लोग लेते हैं जब भी टर्मिनल रेजिस्टेंस की बात होगा तो सेल के पास ये लिया जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका सीरीज में है 3 और 3 के साथ पैरेलल में है, तो 3 दिन का हो गया 1.5। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो ये हो गया आपका 1.5 ओम, और ये टर्मिनल को भी हम दे ही दें, ये आपका अमीटर रीडिंग होगा, ये हो गया अब 2 वोल्ट और 0.5 ओम। तो अगर हम लोग नेट की अगर बात करें, हम लोग आर पूरा बात कर लें तो ये जुड़ जाएगा, यहाँ पर सीरीज है ये, तो कितना होगा 1.5 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा 2 ओम हो गया। अब करेंट सप्लाई देखिए I=E/R हो जाएगा, तो 2 वोल्ट का सेल है और 2 आपका रेजिस्टेंस हो गया, तो 1 एम्पियर। तो आप देख सकते हैं 1 एम्पियर रीड करेगा,
32 का पहला ही ऑप्शन सही है। अब कर रहा है देखिए 33 नंबर में क्या बात कर रहा है, एक परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए सोलिनॉइड में आप ऐसे भी जानते हैं कि सोलिनॉइड का पहले फार्मूला लिख ले, उससे भी कुछ क्लियर होगा। B बराबर होता है μ0 Ni, N/L, जिसको हम लोग ये स्मॉल n के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए B को I के साथ I बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। दूसरी बात कि अगर इसके अंदर जो है कि सॉफ्ट आयरन को अगर हम रख दें तो वहाँ उससे भी बढ़ता है ना। तो यही लिखा हुआ है, धारा का इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ करेंट बढ़ेगा, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल बढ़ेगा, और इंसर्टिंग आयरन रॉड बिटवीन सॉफ्ट, है ना, ये लिखा हुआ यहाँ पर सॉफ्ट आयरन प्लेस्ड इनसाइड इट, तो इससे भी बढ़ता है। तो अब देख सकते हैं ऑल करेक्ट, सब करेक्ट हो जाएगा, है ना। अब देखिए 34 नंबर को जो क्वेश्चन है आपका, करा है कि पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रे शुष्क जस्ता के प्लेट पर जिंक प्लेट पर उसको डाला जा रहा है, तो प्लेट पर आवेश क्या होगा। देखिए ध्यान देना है यहाँ पर कि अगर ये प्लेट हम ले लें तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जब भी जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा, तो जब इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ये, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन सही है, प्लस पहला धनात्मक। फ्यूज तार किससे, 35 नंबर हम लोग यहाँ कर ले, फ्यूज किससे बना होता है, फ्यूज तो टीन प्लस लेड से बना होता है, टीन प्लस लेड से बना होता है। 35 का देखिए 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप। 36 नंबर देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, एंगल ऑफ डिप का मान अधिकतम कहाँ होगा, तो आप जानते हैं डिप जो है कि इक्वेटर पर 0 डिग्री होता है और पोल पर 90 डिग्री होता है, तो मैक्सिमम कहाँ होगा, पोल पर हो जाएगा, है ना, ये ध्यान देना है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, लकड़ी का एक 37 नंबर क्वेश्चन को देखें हम लोग, करा है कि वुड का एक टुकड़ा है, पानी में नीचे डूबे हुए भाग का आयतन दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर इसको हम लोग करें, मान लीजिए कि एक बड़ा सा ब्लॉक होगा और ये पार्ट जो है ना, जो भाग पानी में डूबा हुआ है उसका दे दिया है यहाँ पर, जो पार्ट जो डूबा हुआ है उसका डायमेंशन दिया हुआ है यहाँ पर। तो जो पार्ट पानी के अंदर है वो दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है क्या, तो ये दिया हुआ है LBH का मान दिया हुआ है, तो वॉल्यूम निकल जाएगा। तो वॉल्यूम कितना होगा, LBH कितना है, 50 50 50 50 इंटू 10 पावर माइनस 2, 50 इंटू 10 पावर माइनस 2, 50 इंटू 10 पावर माइनस 2, ये दिया हुआ है। तो कितना होगा, 125 हो जाएगा यहाँ पर, और 10 का पावर 3 हो गया, 3 0, और 10 पावर माइनस 6 हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा 125 10 पावर माइनस क्यू मीटर क्यू, ये हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि फोर्स ऑफ बैलेंसिंग क्या होता है, V रो G होगा जो डिप्ड है इसमें, तो 125 10 पावर माइनस 3 और 10 पावर क्यू वाटर में है, और G होगा 9.8, तो ये ख़त्म हो जाएगा, और 9.8 से है तो 1250 से कम ही होगा, तो 1225 न्यूटन। ये देखिए आप कैसे करेंगे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर 38 में है, देखिए यहाँ पर कि किसी पिंड के एक समान वेग, तो आप जानते हैं भली बात ही कि ST जो ग्राफ होगा वेग की बात कर रहा है, मैंने डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, तो स्लोप एक ही मिलेगा इसका। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 2 नंबर ऑप्शन होगा, क्योंकि जिसका एक स्लोप होगा स्ट्रेट लाइन होगा, वो आप समझ सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहा है ना। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर 39 करा कि एक पिंड को 50 मीटर पर सेकंड वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, वापस जमीन में टकराने में लगा समय क्या होगा। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहा है 2u/g 2
और यू हो गया आपका 50 और जी 10 दिया हुआ है, 10 सेकंड हो जाएगा। 39 सॉरी 40 में है कि 8 केजी और 10 केजी। देखिए दो ब्लॉक है यहाँ पर, ये एक 8 केजी है और दूसरा जो है 10 केजी है, 10 केजी है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर हल्के पिंड का त्वरण, हल्का तो यही है, इसका दिया हुआ है A1 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 8 चौक के 32 हो जाएगा न्यूटन फोर्स लग जाएगा। यहाँ पर कह रहा है सेम फोर्स इस पर भी लग रहा है, तो 32 न्यूटन इस पर भी लगेगा। तो एज इक्वल टू कितना होगा, F 32 और M कितना होगा 10, 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें बस यही करना होता है, जिसका आपका एक्सलेशन दिया हुआ है फोर्स निकाल दीजिए, और सेम फोर्स की बात करेगा तो फिर आप एक्सलेशन वहां से निकाल लेंगे। तो ऐसा ही करते हैं हम लोग। करा कि 10 अश्व शक्ति के एक मोटर को प्रतिदिन 6 घंटा चलाना है। यदि बिजली की दर 1 रुपया प्रति यूनिट हो तो 30 दिन के महीने में मोटर को चलाने का बिल कितना आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। देखिए तो वह आप देखिए, आप जानते हैं नंबर ऑफ यूनिट हम निकाल ले। पहले नंबर ऑफ यूनिट की बात करेंगे हम लोग, कितना होता है वाट गुने आवर बटा 1000। तो लगाइए, देखिए 10 अश्व 10 गुने 746 है ना, 746 ये हो गया। और दिन में 6 घंटा, महीना में 30 दिन बटा 1000 और 1 रुपया लग रहा है, तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा, वही हो जाएगा 1 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका 746 गुने 6, 18 कर दें और 10, 8 6 54। तो इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे है ना, तो एकदम आ जाएगा एग्जैक्ट 1342.80 ये हो जाएगा। ये टोटल कॉस्ट ही हो जाएगा, टोटल कॉस्ट, क्योंकि 1 रुपया ना है, ये नंबर ऑफ यूनिट में 1 से गुना कर दिए हम लोग, इंटू 1 कह सकते हैं आप, तो कॉस्टिंग निकल जाएगा आपका है ना। बहुत इजी है, बस केवल यहाँ पर HP के फॉर्म में दिया है तो आपको लग रहा होगा ऐसा, क्योंकि 1 HP 746 वाट होता है, और वहाँ से आप कर लेंगे। जितना वाट है एक दिन का निकालिए, फिर महीना दिन का निकालिए, 1000 से डिवाइड कीजिए, तो ये नंबर ऑफ यूनिट हो गया, नंबर ऑफ kWh हो गया, और फिर क्या करेंगे हम लोग, रुपया से गुना कर देंगे। ओके चलिए, कराए की सरल आवर्त गति करते हुए कण जिसकी माध्य स्थिति से 5 सेंटीमीटर, x का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, a का मान दिया हुआ है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इक्वल टू होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स इन मैग्नीट्यूड 15 ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया आपका 5 3 बार में, तो ओमेगा इक्वल टू √3 होगा, और ये हो जाएगा 2 पाई बाई टी √3। टी का मान कितना होगा, 2 गुने 3.14 1.732 6.28 और 1.732 17 3 बार में लगभग लग जाएगा 3.63 सेकेंड। देख सकते हैं यहाँ पर 3.63 सेकेंड हो जाएगा ना। करा कि पानी का ताप बढ़ा देने से, देखिए आप जानते हैं 43 का अगर आप T इक्वल टू T0 1 माइनस अल्फा डेल टी, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये इंक्रीज तो ये डिक्रीज। 44 कराए कि प्रक्षेपित कण का उड्डयन काल पूछा जा रहा है आपको, तो जानते हैं T बराबर होता है 2u साइन थीटा बाई जी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, उड्डयन काल पूछ रहा है, तो 2u का मान हो गया 40 और साइन 31/2 और g का हो गया 10, g का मान हो गया 10 कैंसिल, 2 से 2 4 सेकेंड हो जाएगा है ना। एक स्प्रिंग की लंबाई आधी कर दी जाए
तो बल नियतांक क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। के बराबर होता है गामा ए बाई एल। यंग्स मॉडुलस एरिया है, तो अगर हम K1 की बात करें तो यंग्स मॉडुलस तो नहीं बदलेगा, एरिया नहीं बदलेगा, और ये आपका आधा कर दिया गया है, आधी काट करके, तो L/2 तो कितना होगा? 2 यंग्स मॉडुलस A बाई एल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, तो 2K हो जाएगा। जितना गुना काटेंगे उतना बढ़ जाएगा, ये बात याद रखिए। अगर n गुना काटेंगे हम तो n गुना बढ़ जाएगा। ध्वनियों का लक्षण 46 निम्न में कौन सा नहीं है? तो तीव्रता, तारत्व, गुणता, इंटेंसिटी, पिच, क्वालिटी होता है, ध्रुवन नहीं होता है, ये इसका क्वालिटी नहीं है 46, क्योंकि ये केवल ट्रांसवर्स में होता है, अनुप्रस्थ तरंग जिसको कहते हैं। तो ये 4 होगा 46 का। कोशिका का श्वसन स्थल है, जैसे गोल्जी का दिया हुआ है, लाइसोसोम दिया हुआ है, क्लोरोप्लास्ट दिया हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया। आपको याद रखना होगा कि जो द प्लेस ऑफ रिस्पायरेशन ऑफ द सेल इन माइटोकॉन्ड्रिया होता है। फिर अगला क्वेश्चन दे रहा है, विच प्लांट इज अ फैमिली ऑफ कंपोजिट। कंपोजिट कुल का पौधा कौन होता है? देखिए कंपोजिट कुल में ध्यान रखना है आपको याद करने के लिए कि ऊपर में जो है ना सिरा टाइप का बना होगा। जैसे ये ध्यान है, कंपोजिट का पहचान क्या है? जैसे मान लीजिए फूल है आपका इस तरह, तो ये आपका देखिए यहाँ पर माउंटेड जो पार्ट होगा इसका, यहाँ पर जो है ना माउंटेड होगा हमेशा, वहाँ भी फूल होगा एक, इस तरह आपको पकड़ना होगा। जैसे आपका सूरजमुखी होता है उस तरह, सूरजमुखी देखिए यहाँ पर वही इसका नाम भी है। तो इस तरह कच्चे तेल को उसके घटकों में किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है? द केमिकल प्रोसेस विच यूज्ड इन स्प्लिटिंग द क्रूड ऑयल इन कंपोनेंट्स। तो पार्शियल डिस्टिलेशन के द्वारा किया जाता है इसको, आंशिक आसवन इसको कहा जाता है, जैसा केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे। निम्न में कौन सा कास्टिक सोडा का एक उपयोग नहीं है? तो देखिए बाकी सब साबुन बनाने में जानते हैं होता है, कपड़ा बनाने और कागज़ बनाने में होता है, पेट्रोलियम साफ़ करने में होता है, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर बनाने में नहीं होता है। पहला ही ऑप्शन सही है। तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने सारा क्वेश्चन कर लिया बहुत अच्छे से। आप देखिएगा कोई अगर डाउट हो तो फिर हम कमेंट बॉक्स देखेंगे, उसमें आप लिख दीजिएगा और फिर हम उसका क्लियरेंस करेंगे। तो थैंक्स टू ऑल।